लोकसभा चुनाव में भाजपा को अनुसूचित जाति का वोट प्रतिशत बहुत कम मिला था। विधानसभा में लोकसभा जैसे हाल ना हो, इसके लिए हरियाणा प्रदेश भाजपा के एससी मोर्चा ने एससी वोटों को बटोरने के लिए बैठक शुरू कर दी है। रेवाड़ी के जिला भाजपा कार्यालय में भाजपा एससी मोर्चा की बैठक की गई, जिस बैठक में पूर्व सांसद अशोक तंवर, भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष व पटौदी से विधायक सत्य प्रकाश जरावत सहित भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। पत्रकारों के सवाल के जवाब में अशोक तंवर ने कहा कि लोकसभा चुनाव में विरोधियों ने झूठ बोलकर और लोगों को गुमराह करके लोगों को भ्रमित करने का काम किया था, लेकिन विधानसभा में वो ऐसा नहीं होने देंगे। इस दौरान अशोक तंवर ने कहा कि भाजपा को एससी वोट ना मिले, इसके लिए विदेशी ताकतों का भी हाथ था। तंवर ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में सबसे ज़्यादा संविधान पर प्रहार हुआ। भाजपा के शासनकाल में केवल 9 बार संशोधन लोगों की भलाई के लिए किया गया, जबकि कांग्रेस ने सैकड़ों बार संविधान में संशोधन किया। वहीं भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष व पटौदी से विधायक सत्य प्रकाश जरावत ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने एससी समाज को गुमराह करने की हमेशा गंदी राजनीति की है। लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस के बहकावे में न आ जाए, इसीलिए वो लोगों के बीच जा रहे हैं। कांग्रेस के हरियाणा मांगे हिसाब अभियान पर जरावत ने कहा कि कांग्रेस पहले ये हिसाब दे कि उसने इतने वर्षों के शासनकाल में एससी लोगों के लिए क्या। और कांग्रेस के लोग अपनी राजनीति, गंदी राजनीति के कारण हमेशा दलित समाज को गुमराह करते हैं, बहकाने का काम करते हैं। उनके उस तिलस्म को तोड़ने के लिए जो लोकसभा में हमारे दलित समाज को गुमराह करने का काम किया, उनके उस गुमराहपन को उजागर करने के लिए दूसरा गरीब समाज के लोग आज 8500 रुपए हमारे यहाँ मांगने के लिए आ रहे हैं। जो कांग्रेस ने घोषणा की थी कि इधर वोट दो, इधर खटाखट 8500 रुपये आएंगे, तो ये सब बातों को लिए हमने लोगों ने उसके बारे में चर्चा की है। दूसरा, एक कांग्रेस ने एक अभियान चलाया है और मैं उस अभियान का स्वागत भी करता हूँ। उनका एक अभियान है कि 10 साल का लेखा जोखा। तो हम लोग एससी मोर्चा कहता है कि पहले एससी मोर्चा से ही आप एक बार बैठ के चर्चा कर ले कि आपने इतने लंबे समय में 1966 में हरियाणा बना था, 2014 तक कांग्रेस या दूसरे लोगों की सरकार रही, ज़्यादातर कांग्रेस की रही, कि आपने दलित समाज के लिए क्या क्या काम किया, इस बारे में चर्चा हो जाए। तो हम भी उनसे चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हमारे भी समाज के कुछ सवाल कांग्रेस के लोगों से हैं, हम भी चाहते हैं कि उनका जवाब मिल जाए। जो झूठ, अफवाह, षड्यंत्र, इन सब का सहारा लेकर के वो एक लाल डायरी दिखा करके, संविधान दिखा करके बार बार जो है ये दिखाने की कोशिश है कि हम संविधान हितैषी हैं। संविधान को जितना उसके ऊपर प्रहार करने का काम हुआ है वो कांग्रेस के समय में ज़्यादा हुआ है। उसमें संशोधन हुए, सैकड़ों बार संशोधन उन्होंने किए। हमारे भाजपा के कार्यकाल में सिर्फ 9 बार संशोधन हुए और वो भी गरीब समाज को ताकत देने के लिए हुए। बातें सारी हम जनता से चर्चा करेंगे। की क्षमता तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन कई बार दुष्प्रचार भी होता है। कई बार लोग ये पॉलिटिकल लोग इस हरियाणा में, मैं लीडर का नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन बहुत से लोग पहले ही कहते आए हैं कि समझाना मुश्किल होता है, बहकाना आसान होता है। अब ये बताइए कि संविधान को कहाँ खतरा था, आरक्षण को कहाँ खतरा था, लेकिन कह दिया कि 400 पार होंगी तो आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे। तो अब तो चलो वो मुद्दा खत्म हो गया। तो हम तो अपने साथियों से यही कहेंगे, परिवार हमारा ये परिवार ही है, उनको जाकर के हमने ये कहना कि भाई जो चीज लोकसभा में आपको कही गई वो तो कहीं सत्यता प्रमाणित तो चीजें थी नहीं। हो अब उन्हें आप उनकी कार्यशैली को देखिए, उनकी नीति और कार्यक्रमों को देखिए। अंबेडकर से लेकर के, अंबेडकर जी से लेकर के हमारे महापुरुषों की जयंतियां हो, वो मूर्त रूप देने का काम अगर किसी ने किया है तो बीजेपी ने किया है। तो इसलिए बीजेपी को एक बार फिर मौका दे, तीसरी बार फिर प्रदेश में सरकार बने और गुमराह होने वाले लोग, करने वाले लोगों से हम बचने का काम।
कमी तो आपकी रही होगी कहीं ना कहीं, क्यों आप अपनी बात नहीं बोल पाए? आप कह रहे विपक्ष देखिए, को गुमराह करते हैं, लेकिन आपकी वो बात बहुत तरह के षड्यंत्र होते हैं, विदेशी ताकतें भी इन्वॉल्व है उसमें, तो विदेशी ताकतें भी इन्वॉल्व है, उनका बैकअप भी इन्वॉल्व है, उनका पैसा भी इन्वॉल्व है। अब वो लंबे विस्तारित मुद्दे हो जाएंगे। मैं इतना ही कह सकता हूं कि हमें जो दायित्व पार्टी की तरफ से मिला है, हम सब लोग मिलकर के उसको पूरा करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि चाहे वो दलित समाज हो, चाहे और किसी को भी गुमराह करने की कोशिश करी हो, उनको हम फिर दोबारा उन तक पहुंचेंगे, आउटरीच करेंगे और 1.5-2 महीने का जो समय है उसमें हम अपने साथ लेकर के आएंगे। बड़ा बहुमत, बड़ा जनादेश फिर मिले बीजेपी को प्रदेश के अंदर, वो हम सबकी कोशिश।